नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त घनश्याम लोधी एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके लिए हमारे चैनल जीडी फार्मा ट्रिक्स में। तो आज हम सीखेंगे किसी भी सैंपल का मोलर सॉल्यूशन कैसे बनाएं और नॉर्मल सॉल्यूशन कैसे बनाएं। तो आज हम पढ़ेंगे NaOH का 1 मोलर सॉल्यूशन कैसे बनाएं, मीन्स 1 मोलर, 2 मोलर, 3 मोलर, 0.1 मोलर और 1 नॉर्मल, 2 नॉर्मल, 3 नॉर्मल, 0.1 नॉर्मल सॉल्यूशन NaOH का कैसे बनाएं। तो चलिए देखते हैं। ठीक है, मोलर मोलर सॉल्यूशन बनाने के लिए सबसे पहले देखिएगा, जो मोलर सॉल्यूशन है, मोलर का मतलब होता है कैपिटल एम मतलब मोलरिटी से, ठीक है ना। और नॉर्मल का मतलब होता है कैपिटल N मतलब नॉर्मलिटी से, ठीक है। तो सबसे पहले हमको क्या बनाना है, मोलर सॉल्यूशन बनाना है, ठीक है। 1 मोलर, 2 मोलर, 3 मोलर। तो मोलर सॉल्यूशन बनाने के लिए सबसे पहले हमको देखना पड़ेगा इसके फॉर्मूले, है ना। तो इसके जो फॉर्मूले हैं वो किस प्रकार से होते हैं। सबसे पहले देखिएगा, मोलरिटी बराबर होता है नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, जिसको हम एन से दर्शाते हैं कि अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ठीक है, लीटर। तो ये इसका जो फॉर्मूला आता है आपका क्या होता है, एम इज इक्वल टू एन अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। तो ये जो आपका क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हो गया शॉर्ट में। तो मोलरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम किसमें, लीटर में, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखिएगा नंबर ऑफ मोल कैसे निकालते हैं। तो नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम अपॉन मॉलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, नंबर ऑफ मोल बराबर होता है वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्यूट मतलब वेट ऑफ सॉल्यूट, शॉर्ट में लिखते हैं वेट ऑफ सॉल्यूट एंड मॉलिकुलर वेट। मॉलिकुलर वेट को हम MW इससे दर्शाएंगे, ठीक है, मॉलिकुलर वेट। तो ये हमारा क्या हो गया, शॉर्ट फॉर्मूला हो गया, ठीक है। इसको हमको ग्राम में लेना है, इसको ग्राम पर मोल में लेना है, ठीक है। तो अब देखिएगा हमको बनाना है, सबसे पहले हम बनाते हैं क्या है क्वेश्चन, 1 मोलर NaOH सॉल्यूशन हमको बनाना है, ठीक है। तो 1 मोलर बनाना है, ठीक है। तो अब इसके लिए हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा। तो सबसे पहले देखिएगा, हमने बोला कि मोलर का फॉर्मूला क्या होता है, N इज इक्वल टू वॉल्यूम, ठीक है। अब N की वैल्यू यहाँ से पुट कर देंगे। तो जब N की वैल्यू हमको पुट कर देंगे तो हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, M इज इक्वल टू वेट अपॉन मतलब मॉलिकुलर सॉरी वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिकुलर वेट इनटू 1 अपॉन वॉल्यूम, ठीक है, 1 अपॉन वॉल्यूम। तो ये हमारा मेन फॉर्मूला बन गया। अब इसके अकॉर्डिंग हम निकालेंगे। तो सबसे पहले हमको क्या चाहिए, देखो क्वेश्चन में क्या दिया है, क्वेश्चन में दिया है कि हमारा 1 मोलर आपको बनाना है, ठीक है, ये तो हमको पता है। मॉलिकुलर वेट पता होता है। वॉल्यूम हमको पता है कितने में बनाना है, 1 लीटर में बनाना है, ठीक है। अब हमको क्या निकालना है, वेट निकालना है। वेट निकालना है मतलब कितना वेट लगेगा 1 मोलर सॉल्यूशन बनाने के लिए। तो सबसे पहले इसको अरेंज कर लेंगे। कैसे अरेंज करेंगे, देखिएगा। अरेंज करने के लिए सबसे पहले देखिएगा, मोलर को इधर ले आएंगे, इसको देखिएगा ये इधर जाएगा, है ना। तो आपका क्या हो जाएगा जी, अरेंजमेंट होकर क्या हो जाएगा आपका, ये इंटू एम इंटू मोलिकुलर वेट है इंटू वॉल्यूम, ठीक है, इज इक्वल टू वेट, ठीक है। तो अब हमारा क्या हो जाएगा, मोल हमारा कितना है, 1 मोलर बनाना है। तो 1 मोल इंटू मॉलिकुलर वेट कितना है। तो देखिएगा मॉलिकुलर वेट कैसे निकालते हैं, सबसे पहले वो देख लेते हैं। तो मॉलिकुलर वेट निकालने के देखो, NaOH का मॉलिकुलर वेट कैसे निकालते हैं। तो इसके हम एटॉमिक मतलब मोलर मास को कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले Na का मोलर मास कितना होता है, मॉलिकुलर वेट 23 होता है, प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है 16 होता है, प्लस H का कितना होता है 1 होता है। इन टोटल करेंगे तो हमारा 40 आएगा, ठीक है। तो मॉलिकुलर वेट कितना आया आपका 40, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा, मॉलिकुलर वेट हो जाएगा, ठीक है। तो मॉलिकुलर वेट को पुट करेंगे तो हमारा कितना आ गया 40 इंटू कितना लेना है 1 लीटर लेना है, ठीक है। ओके, तो हमारा कितना हो जाएगा, वेट कितना आ जाएगा, इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आएगा 40 ग्राम वेट, ठीक है। इसका मतलब हमारा क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ आप देखिएगा, 40 ग्राम वेट, ठीक है। इसका मतलब हुआ कि 40 ग्राम हम क्या करेंगे, टेक 40 ग्राम NaOH एंड इसको डिजोल्व करेंगे इन 1 लीटर सॉल्वेंट में। तो हमारा क्या बन जाएगा, ये 1 मोलर बन जाएगा, ठीक है। ये हमारा कितना बन जाएगा, 1 मोलर बन जाएगा। तो इस प्रकार से आपका सिंपल मोलर फॉर्मूला हमने मतलब 1 मोलर सॉल्यूशन बना लिया, ठीक है। अब 40 ग्राम चाहिए किसको, 1 लीटर में 1 मोलर के लिए। तो आप बताइए, हमने आपको 2 मोलर बनाना है, ठीक है, 2 मोलर बनाना है, 3 मोलर बनाना है, 4 मोलर बनाना है। तो इसको कैसे बनाएंगे, बस इसको आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है।
चलिए, तो हमने देखा कि 1 मोलर NaOH सॉल्यूशन के लिए हमको कितना चाहिए, 40 ग्राम NaOH चाहिए, जिसको 1 लीटर में डिज़ोल्व कर लेंगे, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 1 मोलर NaOH सॉल्यूशन बन गया। अब हमारा क्या करना है, हमको 2 मोलर बनाना है। तो देखिएगा 1 मोलर के लिए 40 ग्राम चाहिए, तो 2 मोलर के लिए कितना चाहिए, 2 गुना हो जाएगा, 80 ग्राम इन 1 लीटर में, ठीक है। वहीं 3 मोलर चाहिए तो 3 गुना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा आपका 120 ग्राम इन 1 लीटर में, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका क्या हो जाएगा, हम कैलकुलेट कर लेंगे। वहीं आपका 0.1 बनाना है, 0.1 मोलर है NaOH सॉल्यूशन, ठीक है। तो 0.1 मोलर बनाना है, तो देखिए हमने क्या करना है, 0.1 मोलर कैसे आता है, जब 1 को हम 10 से डिवाइड करते हैं तो हमारा क्या हो जाता है, 0.1 आता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने 10 से डिवाइड किया है, तो यहाँ भी कर देंगे। तो इसके लिए क्या चाहिए, 40 को हम 10 से डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 4 ग्राम इन 1 लीटर। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 0.1 मोलर के लिए हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने क्या किया, NaOH का आपका मोलर सॉल्यूशन बना लिया। कितने का भी बनाना हो, बिल्कुल सिंपल तरीका है, ठीक है। और उसी प्रकार से हम HCl का भी बना सकते हैं, H2SO4 का भी बना सकते हैं, इसी मेथड के थ्रू, ठीक है। अब हम चलेंगे कि नॉर्मल सॉल्यूशन कैसे बनाते हैं NaOH का। चलिए, तो चलिए अब हम सीखते हैं NaOH का हमको 1 नॉर्मल सॉल्यूशन कैसे बनाएं। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले देखिएगा, नॉर्मल सॉल्यूशन बनाने के लिए नॉर्मलिटी का फॉर्मूला पढ़ना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। तो नॉर्मलिटी का फॉर्मूला होता है नॉर्मलिटी N इज इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, है ना। बस अब यहाँ पर क्या आ गया, मोलरिटी की जगह यहाँ पर देखिए मोलरिटी था, यहाँ पर आपका मोल था, तो यहाँ पर क्या आएगा, नॉर्मलिटी के बाद इक्विवेलेंट वेट आ गया, ठीक है, इक्विवेलेंट वेट। बस अब इक्विवेलेंट वेट क्या होता है ये देख लेते हैं। तो इक्विवेलेंट वेट बराबर होता है मोलिकुलर वेट अपॉन एन फैक्टर। अब देखिए मोलिकुलर वेट तो हमने देख लिया था क्या होता है, ठीक है। NaOH का मोलिकुलर वेट आपका कितना आया था, आपका कितना आया था, 40 आया था, ठीक है, ठीक है। लेकिन एन फैक्टर क्या होता है, तो एन फैक्टर को समझने के लिए सबसे पहले हम चलते हैं एन फैक्टर की ओर। तो एन फैक्टर क्या होता है हमारा, देखिएगा एन फैक्टर का मतलब होता है एसिडिटी या बेसिसिटी, मतलब कोई भी कंपाउंड है उसकी एसिडिटी कितनी है और बेसिसिटी कितनी है। मतलब देखिएगा एसिडिटी का मतलब होता है H+ देने की क्षमता, मतलब कितना, हाउ मच क्वांटिटी में H+ देगा। मान लीजिए अगर 1 देगा तो हमारी एन फैक्टर क्या हो गया, 1 हो गया। अगर वो 2 देगा तो हमारा 2 हो गया। वहीं बेसिसिटी का मतलब होता है OH देने की क्षमता, OH कितना देगा, अगर 1 देगा तो आपका एन फैक्टर कितना हो गया, 1 हो गया। देखिएगा एग्जाम्पल से समझते हैं। HCl जो है हमारा, HCl कितना H+ देगा, 1 देगा, तो इसका एन फैक्टर कितना हो गया, 1 हो गया। वहीं NaOH आपका OH कितना देगा, 1 देगा, तो आपका एन फैक्टर 1 हो गया। वहीं H2SO4 H+ कितने देगा, 2 देगा, तो हमारा क्या हो जाएगा, 2 एसिडिटी फैक्टर हो गया, मतलब एन फैक्टर हो गया। और आपका बेरियम ऑक्साइड क्या हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 2 देगा, ठीक है। इसकी जो OH कितना देगा, 2 देगा, तो आपका क्या हो जाएगा, एन फैक्टर 2 हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ये एन फैक्टर है। अब देखिएगा हमने कहा कि नॉर्मलिटी का फॉर्मूला होता है N इज इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट अपॉन वॉल्यूम, है ना, लीटर में, ठीक है। ये तो हमारा फॉर्मूला हो गया। अब हम फिर इसको चेंज करके कैसे लिखेंगे, इक्विवेलेंट वेट को हम क्या लिखेंगे, मोलिकुलर वेट अपॉन एन फैक्टर, है ना, और इनटू में क्या लिखेंगे, वॉल्यूम, जो कि लीटर में, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया। अब इस फॉर्मूले में हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे। तो सबसे पहले ये समझेंगे कौन कौन सी चीज़ हमको पता है। हमको पता है कि हमको बनाना है 1 नॉर्मल, तो हमको इसकी वैल्यू पता है कि 1 नॉर्मल बताना है। हमको पता है कि NaOH का एन फैक्टर कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। हमको ये भी पता है कि मोलिकुलर वेट आपका कितना होता है, 40 होता है। हमको ये पता है कि आपका कितना होता है, ठीक है। इसको 1 लीटर में बनाना है, ठीक है। तो अब देखिए कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो देखिएगा सबसे पहले क्या हो जाएगा, मोलिकुलर वेट कितना है, 40 अपॉन एन फैक्टर कितना है, 1 इंटू क्या हो जाएगा, 1 लीटर हो जाएगा। तो ये कैलकुलेट करके कितना आएगा, N इज इक्वल टू 40, मतलब देखो 40 ग्राम इन यह क्या हो जाएगा, 1 लीटर, है ना, 1 लीटर। तो ये आपका क्या हो जाएगा, यदि आप 40 ग्राम NaOH को 1 लीटर में डिजोल्व करते हैं तो आपका 1 मोलर सॉल्यूशन बन जाएगा, ठीक है। समझ गए आप। तो इसी प्रकार से अब देखिएगा क्या करना है, टेक लेना है 40 ग्राम NaOH एंड डिजोल्व करना है इन 1 लीटर सॉल्वेंट, जो भी आप सॉल्वेंट लेना चाहते हैं, वाटर लेना चाहते हैं, चाहे और कुछ लेना चाहते हैं, ऑर्गेनिक फेज लेना चाहते हैं, तो इसके लिए भी आपका 40 ग्राम चाहिए, ठीक है। तो अब देखिएगा जैसे हमने बताया, नॉर्मलिटी बताई हमने, मोलरिटी बताई। तो अब देखिएगा हमको पता चला कि भाई एक 1 मोलर बनाने के लिए आपको 40 ग्राम लग रहा था, और 1 नॉर्मल बनाने के लिए भी आपका 40 ग्राम लग रहा है।
तो इसका मतलब क्या हुआ, ये तो दोनों अलग अलग चीज़ होती है, नॉर्मलिटी मोलरिटी। तो अब इसको जान लेते हैं कि नॉर्मलिटी और मोलरिटी में क्या संबंध होता है ना। तो चलिए देखते हैं रिलेशन बिटवीन मोलरिटी एंड नॉर्मलिटी में क्या अंतर है, मतलब को क्या संबंध है। तो हमारा नॉर्मल मतलब फॉर्मूला होता है नॉर्मलिटी इज इक्वल टू मोलरिटी इनटू एन फैक्टर। एन फैक्टर हम समझते हैं क्या होते हैं, तो एन एच का आपका एन फैक्टर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम एग्जाम्पल से समझते हैं कि देखिएगा, मान लीजिए इस रिलेशनशिप के अकॉर्डिंग मान लीजिए आपने मोलरिटी निकाल ली है, तो आपको नॉर्मलिटी निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसमें एन फैक्टर का इंटू कीजिए, आपका क्या नॉर्मलिटी निकल आएगा। यदि आप वहीं पे आपका मोलरिटी निकालना चाहते हैं, नॉर्मलिटी आपने निकाला है, तो आप कैसे अरेंज करेंगे इसे, नॉर्मलिटी ये इधर आ जाएगा, तो आपका क्या हो जाएगा, एन फैक्टर यहाँ पर हो जाएगा इज इक्वल टू मोलरिटी। तो आपका एक नया फॉर्मूला बन जाएगा, वो क्या है, अगर आपने नॉर्मलिटी निकाली है पता है और आपको मोलरिटी निकालनी है, तो एन फैक्टर से डिवाइड कर दीजिए, आपका मोलरिटी आ जाएगा। तो सबसे पहले इसका एग्जांपल देखते हैं। देखिएगा, ये हमारा 2 मोलर HCl, हमने 2 मोलर HCl बनाया। तो अब मोलर बनाना है, उसको हमको बनाना है नॉर्मल। तो नॉर्मल में कितना हो जाएगा, हमको पता है एम फॉर 2 मोलर, 2 इंटू क्या लगाना है, एन फैक्टर। एन फैक्टर मतलब HCl का एन फैक्टर कितना होता है, 1 होता है। तो इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 नॉर्मल, मतलब 2 मोलर HCl इज इक्वल टू 2 नॉर्मल, है ना 2 मोलर इज इक्वल टू 2 नॉर्मल HCl होता है, ठीक है। वहीं हम क्या करते हैं, 2 मोलर H2SO4 की बात करते हैं, 2 मोलर को हम नॉर्मल में चेंज करना है। तो हमारा क्या होता है फॉर्मूला, देखिएगा मोलर 2 है। अब यहाँ पर जो एन फैक्टर कितना हो जाएगा, हमने देखा पिछली तो कहाँ पीछे हमने देखा कि इसका एन फैक्टर 2 होता है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 4 नॉर्मल, मतलब 2 नॉर्मल 2 मोलर H2SO4 इज इक्वल टू 4 नॉर्मल H2SO4, है ना। फिर इसको NaOH की बारी, तो NaOH को चेंज करेंगे देखिएगा नॉर्मल में, तो क्या हो जाएगा हमारा वही तो 2 की जगह 2 और NaOH कितना एन फैक्टर है, 1 है, तो कितना हो जाएगा 2 नॉर्मल हो जाएगा। मतलब जिसका एन फैक्टर 1 होता है, जिसका एन फैक्टर आपका 1 होता है, उसका नॉर्मलिटी बराबर होती है मोलरिटी की, ठीक है। जिसका एन फैक्टर आपका क्या हो जाता है, 1 होता है, अगर 2 होता है तो 2 गुना हो जाती है, ठीक है। अब देखिएगा इसका हम बताते हैं, तो इसका जो है 2 मोलर है और ये OH कितना देगा, 2 देगा, ठीक है। तो आपका नॉर्मलिटी कितना हो जाएगा, 2 इंटू ये आपका 2 हो गया मोलर, इंटू एन फैक्टर कितना है 2, तो आपका क्या जाएगा 4 नॉर्मल, ठीक है। तो इसका 2 मोलर इसके 4 नॉर्मल के बराबर होता है, ठीक है। तो ये हो जाता है। तो इस प्रकार से ये रिलेशनशिप है। तो आप अगर आपने नॉर्मलिटी निकाली है तो आप मोलरिटी निकाल सकते हैं, या आपको मोलरिटी पता है तो आप नॉर्मलिटी निकाल सकते हैं, और आपको एक नॉर्मल का पता है तो आप उसका कितना भी नॉर्मल का निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।